बेटी की उम्र की लड़की को ले लेके घूम रहा है, शर्म तो आना चाहिए थोड़ा, इसको स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। अगर तुम्हारा शुगर डैडी इतना अमीर है, कपड़े तो ढंग का पहनो। आपके ही साथ लोग फिर माँ बहन की गाली देना शुरू कर देंगे। डोंट डू दिस। विनाशकाली विपरीत बुद्धि। हद में रहिए। हेलो एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट गोविंदा एंड उनकी नई रिलेशनशिप कंट्रोवर्सी, उनकी वाइफ के साथ उनकी मैरिज इश्यूज एंड प्रोबेबल न्यू रूमर्ड गर्लफ्रेंड कोमल रानी के बारे में। एक टाइम पर गोविंदा को बॉलीवुड का अल्टीमेट हीरो नंबर 1 माना जाता था, लेकिन आज वो सिर्फ कंट्रोवर्सी का कारण बनकर रह चुके हैं। अब उनकी फिल्म्स और उनकी एक्टिंग की बात नहीं होती, लेकिन उनके डाउनफॉल और उनके मैरिटल अफेयर्स के बारे में बात होती है। सो फर्स्ट आई विल गिव यू अ शॉर्ट ब्रीफ। 1987 में गोविंदा ने सुनीता जी के साथ सीक्रेट मैरिज करी थी। उन्होंने 2 साल तक अपनी मैरिज को छुपा कर रखा था और 1989 में उन्होंने अपनी मैरिज को रिवील किया था, क्योंकि उनकी बेटी टीना पैदा होने वाली थी। सबसे शॉकिंग बात यह है कि जब से गोविंदा की और सुनीता जी की शादी हुई है, तब से भी इनकी शादी में प्रॉब्लम्स ही थी। इनफैक्ट शादी से पहले भी गोविंदा ने खुद अपने एक इंटरव्यू में सारी डिटेल्स दी थी और ये बताया था कि उन्होंने सुनीता जी से अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी थी। उनके भाई ने उन्हें सजेस्ट किया था कि रोमांटिक रोल्स करने के लिए आपका एक अफेयर होना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए रोमांस का, और इसीलिए एक कैलकुलेटिव मूव की वजह से गोविंदा ने सुनीता जी के साथ रिलेशनशिप बनाया था। वो ज्यादा सीरियस नहीं थे और कमिटेड होने वाले भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने सुनीता जी को अपना इम्पल्स में कमिटमेंट दे दिया। उसके बाद गोविंदा को नीलम से प्यार हो गया। अपने इंटरव्यू में उन्होंने सारी डिटेल्स देते हुए कहा कि नीलम से भी उन्होंने अपनी शादी छुपा कर रखी थी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने खुद ये एक्सेप्ट किया कि मैंने नीलम और हमारे रिलेशन को भी एक्सप्लॉइट किया। अगर मैं शादी के बारे में बता देता तो शायद वो मुझसे दूर हो जाती, और अगर मैंने सुनीता से शादी नहीं की होती तो मैं 100% नीलम से ही शादी करता। गोविंदा ने बताया कि एंगेजमेंट तोड़ने का कारण ये था कि गोविंदा बहुत ज्यादा बिजी रहने लग गए थे और सुनीता हमेशा उनसे लड़ाई करती थी। उसके बाद एक लड़ाई में सुनीता जी ने जब नीलम जी के लिए कुछ कह दिया तो गोविंदा को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने एंगेजमेंट तोड़ दी। उन्होंने कहा कि हमारी शादी नहीं होती अगर 5 दिन बाद सुनीता मुझे दोबारा फोन करके मनाती नहीं तो कहीं ना कहीं उन्हें सुनीता जी से अपनी शादी का ही डिसीजन एक रिग्रेट लगता है। उसके बाद भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि उन्हें नीलम से प्यार था। ये सब कुछ हुआ शादी के बाद। तो ये चीजें तो गोविंदा ने ओपनली एक्सेप्ट की है, लेकिन पर्दे के पीछे गोविंदा के अपने कितने अफेयर्स रहे होंगे ये सुनीता जी शादी के इतने सालों बाद अब जाकर पॉडकास्ट में और इंटरव्यूज में रिवील करती हैं। रवीना बोलती है अभी भी, जी तो मुझे पहले मिल, मैं तेरे शादी करती, मैं ले जा पता चलेगा तेरे को। लेकिन अब डर लगता है, साला खाली बैठा है, कुछ कर ना डाले तो उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, इसलिए सब पड़ता है। क्या बोले, हीरो नंबर 1 चीटर नंबर 1 बन गया। जब मैं बोलती हूँ कोई चीज तब मुझे ट्रोल करते हैं। किसी भी पत्नी के लिए ये बहुत मुश्किल होगा सुनना कि उसका पति ओपनली एक दूसरी हीरोइन को इतना ज्यादा प्रेज कर रहा है। इनफैक्ट ये कह रहा है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता था, बट क्योंकि मेरी शादी इससे हो गई इसीलिए मैं उससे शादी नहीं कर पाया। इनफैक्ट गोविंदा ने ये खुद रिवील किया कि वो सुनीता को कहते थे कि तुम भी नीलम जैसी बन जाओ। तब सुनीता जी ने कहा कि मैं जैसी हूँ इसीलिए आपने मुझसे प्यार किया है, तो मुझे बदलने की कोशिश मत करो। अब जब गोविंदा और सुनीता जी का अफेयर स्टार्ट हुआ तब सुनीता जी मात्र 15 साल की थी। सुनीता जी ने अपने इंटरव्यू में खुद रिवील किया है कि वो 15 साल की थी तब से गोविंदा के साथ थी, और उनके फादर उनकी और गोविंदा की शादी में आए भी नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सुनीता जी किसी बॉलीवुड एक्टर से शादी करें। मैं 15 साल की जब मैंने गोविंदा का हाथ पकड़ा तो मेरे डैड फिल्म इंडस्ट्री के डिस्ट्रीब्यूटर, वो कभी नहीं चाहते थे कि मैं गोविंदा से शादी करूं। मेरे शादी में आए भी नहीं, क्योंकि उनको पता था फिल्म इंडस्ट्री में कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है, सब पता था। जब शादी हुई तब सुनीता जी 19 साल की थी और गोविंदा 23 साल के। अब गोविंदा हो चुके हैं 62 इयर्स ओल्ड और उनकी शादी को ऑलमोस्ट 40 साल हो चुके हैं। बीच में कितने अफेयर्स रहे होंगे इस बात का हिंट सुनीता जी अब अपने हर दूसरे इंटरव्यू और पॉडकास्ट में देती रहती हैं। अफेयर्स के चलो हीरो हीरोइंस को तो होते भी अफेयर्स, फाइन। लेकिन अब कंट्रोवर्सी दोबारा जाग चुकी है, क्योंकि 7 साल बाद गोविंदा अपना कमबैक कर रहे हैं रूपा नाम की फिल्म के साथ, और फिल्म की जो हीरोइन है कोमल रानी, उनके साथ गोविंदा की काफी अपीयरेंसेस हो रही है। और इसी बीच सुनीता जी का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है जहां उन्होंने इनडायरेक्ट हिंट देते हुए ये कहा है कि कोमल नाम से मुझे नफरत है, कोमल नाम की लड़की कोई और है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वहां से एक हिंट आया कि शायद गोविंदा का अफेयर कोमल के साथ काफी सालों से चल रहा है। नाम थोड़ा गड़बड़ है।
आई हेट कोमल ने हटा दो ये नाम से है कोई कोमल ओके ओ एक्स वाई जेड है कोई हेट बोलते ना। अब कोमल रानी का अगर बैकग्राउंड चेक करें तो वो ना कोई स्टार है, ना इससे पहले उन्होंने कोई मूवी की है, ना ही वो कोई जानी मानी एक्ट्रेस है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोविंदा ने कोमल की काफी तारीफ की और उनका कंपैरिजन ए लिस्ट एक्ट्रेसेस के साथ करने लगे। वहीं से लोगों का शक बढ़ा और जब उन्होंने रिसर्च किया तो कोमल कोई एक्ट्रेस है ही नहीं। वो इनकी पहली फिल्म है और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कोमल ने खुद ये रिवील किया कि इस फिल्म की बात कई सालों से चल रही थी, लेकिन दोबारा गोविंदा जी ने कोमल को अप्रोच किया इस फिल्म की हीरोइन बनने के लिए और तब उन्होंने इस फिल्म की हीरोइन बनने के लिए हाँ किया। मैं पहली बार आप सब लोगों से मिल रही हूँ। काफी सालों पहले से ही इस फिल्म की प्लानिंग चल रही थी गोविंदा जी की तरफ से, तब कुछ कारणों से शायद फिल्म नहीं बन पाई, लेकिन वापस से ये दोबारा इन्होंने मुझे अप्रोच किया, आप आइए मिलकर काम करते हैं। और अब जब गोविंदा की कोमल के साथ पब्लिक अपीयरेंसेस काफी बढ़ने लगी तब सुनीता जी ने इस चीज पर भी अपना रिमार्क देते हुए कहा कि अगर शुगर डैडी बनाया ही है तो कपड़े तो ढंग के पहनो। और भी ऐसे कई रिमार्क्स सुनीता जी ने दिए। कोमल रानी पैसों के लिए उनका फायदा उठा रही हैं और गोविंदा भी अपनी एज से इतनी छोटी लड़की को डेट कर रहे हैं और स्टैंडर्ड में भी वो उनसे काफी कम है। अब जब इन सारी बातों को एक साथ देखा गया तो यही अजम्पशन लगाया लोगों ने कि प्रोबेबली गोविंदा की ये रूमर्ड गर्लफ्रेंड को अब वो ओपनली ला चुके हैं और जो बातें पहले पर्दे के पीछे होती थी वो अब ओपनली होने लगी हैं। अगर तुम्हारा शुगर डैडी इतना अमीर है कपड़े तो ढंग का पहनो। आप थोड़ा सा आपके हद में रहिए।